तो जब आप इस दुनिया में निकलते हो ना, आपकी बॉडी, आपका फेस, आपकी लेग्स, आपकी आर्म्स कुछ ऐसे वैसे हिलती हैं। मैं बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। जिससे क्या हो रहा है कि जो चीजें आप इस वर्ल्ड से छुपा रहे हो ना, बट आपकी बॉडी फूट फूट के बता रही है कि ये देखो मैं ये छुपा रहा हूँ। मुझे पता है कि आपको ऐसा लगता होगा कि मैं अपनी चीजें छुपा लेता हूँ, मैं अपने एक्सप्रेशन छुपा लेता हूँ, मैं फेक स्माइल कर लेता हूँ। आपको लगता होगा कि आप छुपा लोगे, बट आपको ही लग रहा है बस, क्योंकि दुनिया को तो दिख रहा है कि आप क्या छुपा रहे हो। तो इस वीडियो में मैं वही शेयर करने वाला हूँ, आपके कुछ ऐसे बॉडी लैंग्वेज जो आप मोस्ट कॉमनली करते हो। मैंने कॉमन वाले ही रखे हैं सो दैट आप उसे अवॉइड कर सको और अच्छे से फेक कर सको। मतलब ऐसा ना हो कि आपको दूर से देखते ही पता लग जाए कि आप क्या छुपा रहे हो, है ना। तो पहला बॉडी लैंग्वेज है फेक स्माइल। आपने एक बारी वो वाले भोले फ्रेंड को सोच के देखो, इमेजिन करके देखो, जो बेचारा इतनी मुश्किल से जोक क्रैक करता है एंड आपको हंसना ही पड़ता है फिर, सो दैट उसको बुरा ना लग जाए, क्योंकि उसका फेस ही इतना भोला सा है कि आपको हंसना ही पड़ेगा। तो लिटरली आप कैसे हंसते हो? साला बंदूक की नोक पे बहन चिपका दी आपने। तो ये साफ ही देख के पता लग जाता है कि आपकी फेक स्माइल है। एंड कभी कभी आप कोई ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हो, तो एक बंदा वहां में से कोई जोक क्रैक करता है, वो सारे लोग समझ जाते हैं उस जोक को, बट आपको समझ नहीं आता, आप एमी। एंड आपको अभी तक ऐसे ही लग रहा होगा कि उसको कौन सा पता लगना है, बट उसको पता लग रहा है कि आप कितना ही जेन्युइनली स्माइल कर रहे हो। तो चलो एक बार वो मोमेंट इमेजिन करके देखो कि आप अपने दोस्तों के साथ घूमने गए हो एंड अब टाइम आ चुका है फोटो लेने का, एंड एक बंदा वहां से फोन निकालता है एंड आप सारे फेक स्माइल करके खड़े हो जाते हो, ऐसे ज्यादातर ऐसे। तो अब मैं बताता हूँ इसका सोल्यूशन कि आप कैसे अवॉइड कर सकते हो इस फेक स्माइल को, और उस फेक स्माइल को भी जेन्युइन कैसे बना सकते हो। द थिंग इज, जब आप जेन्युइनली स्माइल करते हो ना, तो आपकी आईज भी ऐसे स्क्विंट होती हैं। मतलब जब मैं ऐसे ये देखो, यहां से आईज पक्का ऐसे होंगी ही होंगी, बट जब आप फेक स्माइल करते हो ना, तो आपका सिर्फ माउथ ऐसे होता है, ये कुछ भी नहीं होता, ये ऐसे खुली होती हैं। नेक्स्ट टाइम जब आपने फेक स्माइल करनी भी होगी ना, तो मेक श्योर कि आपकी आईज भी ऐसे हो रही हो। सेकंड बॉडी लैंग्वेज है टचिंग नेक और फेस। ये तो लिटरली मोस्ट कॉमन बॉडी लैंग्वेज है कि हम अपनी नेक को टच कर रहे हैं, अपने फेस को टच कर रहे हैं। बेसिकली ये हरकतें हम तब करते हैं जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं या फिर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं। जब आप ऐसे फेस पे ऐसे बार बार टच करते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो या फिर आप स्ट्रेस्ड हो नॉर्मली। जब आप अपने ऐसे नेक पे टच करते रहते हो बार बार, तो ये एक साइन है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। जस्ट इमेजिन कि आप अपने रिश्तेदारों के घर जाते हो एंड आपको इतना कंफर्टेबल वहां पे फील नहीं होता, तो आपसे वो क्वेश्चन पूछना शुरू हो जाते हैं कि क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, कौन सी क्लास में हो गया, वगैरह वगैरह। देन आपने कभी नोटिस किया कि आप कैसे ऐसे ऐसे करने लग जाते हो? कुछ नहीं, बस आंटी 10th में हो गया हूँ। या फिर वो दिन इमेजिन करके देखो जब आप स्कूल में थे और टीचर आपसे पूछता कि आपने होमवर्क किया है कि नहीं। देन आपका दिमाग शुरू हो जाता है बहाने ढूंढने के लिए। तो जब आप बहाने ढूंढ रहे होते हो, आई डोंट नो कि तब आपने नोटिस किया कि नहीं, बट एटलीस्ट आज आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो कि आपकी बॉडी लैंग्वेज तब कैसी थी। तो आपको लिटरली देख के पता लग जाता है कि आप झूठ बोल रहे हो। तो जब भी आप कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जाते हो ना, तो मेक श्योर कि आप अपने हाथों को थोड़ा कंट्रोल में रखो यार, बांध बूंद लो इसको रस्सी से, कि मतलब एटलीस्ट ये फेस पे टच ना हो बार बार, है ना। जैसे अब मैं ये वीडियो बनाते टाइम ऐसे कर रहा हूँ ना, लिटरली मुझे मतलब रिलैक्स फील हो रहा है, क्योंकि मैं अभी भी नर्वस हूँ इस वीडियो को बनाते टाइम, क्योंकि मेरे लिए भी ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन है कि कैमरा के आगे बोलना कई बार नहीं मूड होता यार, बट बनानी तो पड़ती है, काम तो करना ही है अब। एनीवेज, थर्ड बॉडी लैंग्वेज है मिररिंग। तो जो ये बॉडी लैंग्वेज है ना, ये तो पक्का आपको पता ही नहीं लगता होगा कि आप कर रहे हो। ये बॉडी लैंग्वेज आप तब करते हो जब सामने वाले को ना आपको ये दिखाना है कि आप उसके लिए हो, है ना, उनको सुनने के लिए हो, उनको सपोर्ट करने के लिए हो, तो तब आप ये चीजें करते हो, आप ना मिरर करने लग जाते हो। अब आप सोच रहे होगे कि मिरर करना क्या होता है। तो जैसे ही जब वो आपसे कोई बात शेयर कर रहे हैं, लेट्स सपोज, तो आप भी वैसे ही बॉडी लैंग्वेज करना शुरू हो जाते हो। जैसे कि प्रोबेबली आप कुछ ऐसे करके मे बी इस वीडियो को देख रहे होगे लेट के, तो अगर मैं भी ऐसे होके बोलना शुरू हो जाऊंगा ना, तो आपको एक कनेक्शन फील होगा, मे बी आपको अभी हो ही रहा होगा। ये चीज हम सबकॉन्शियसली करते हैं सो दैट सामने वाला कंफर्टेबल फील हो सके। उसको ऐसे साफ साफ दिखेगा नहीं कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, और ना ही आपको पता है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, बट एक जो है ना बॉन्ड बनता है, एक कनेक्शन फील होता है तुम दोनों को ही। मैंने एक छोटा सा क्लिप भी देखा था, मुझे याद नहीं है कि वो दो बंदे कौन थे, शायद मोस्टली सेन और ध्रुव राठी थे। तो ध्रुव राठी ने ना कुछ ऐसा साइन किया और मोस्टली सेन ने भी सबकॉन्शियसली यही साइन किया। तो ये चीज हम सबकॉन्शियसली करते हैं सो दैट सामने वाला कनेक्ट फील कर सके हमारे साथ। ये बॉडी लैंग्वेज बुरा नहीं है, ये इनफैक्ट अच्छा है कि आप सबकॉन्शियसली ऐसी चीजें कर रहे हो जिसकी वजह से सामने वाला आपके साथ कनेक्शन फील कर रहा है कोई। फोर्थ बॉडी लैंग्वेज है रैपिड ब्लिंकिंग। तो ये बॉडी लैंग्वेज आप तब शो करते हो जब आपके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड आ जाता है ना,
और या फिर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ प्रोसेस करनी है अपने दिमाग में। वो मोमेंट याद करके देखो कि आपकी मम्मी आपको सब्जी लेने भेजती हैं कि गाजर लेके आ, मूली लेके आ जो भी है, तब आपने ये चीज नोटिस नहीं की होगी। अब नेक्स्ट टाइम जरूर करना कि आप अपनी आई को बहुत बार ब्लिंक करोगे, क्योंकि एकदम से इतनी इंफॉर्मेशन आ रही है कि अच्छा ये लाना है। या फिर जो आपका ट्यूशन वाला टीचर है वो आपको बता रहा है कि ये नोट्स भी पढ़ लो, ये एग्जाम में पक्का आएगा, ये नोट्स भी पढ़ लो, ये भी एग्जाम में पक्का आएगा, तब आप लिटरली ऐसे ऐसे करते होगे। आपको पता नहीं है ऑब्वियसली, तो ये सबकॉन्शियसली ये चीज आप करते हो। ये बॉडी लैंग्वेज जरूरी नहीं है, तभी होगा जब आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे मिल जाएगी। ये तब भी आप करोगे जब आप बहुत ज्यादा नर्वस हो जाओगे। मुझे नहीं पता आप लॉ के रिलेटेड मूवीज देखते हो कि नहीं। आपने जॉली LLB अगर देखी है तो उसमें भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि जब वो बंदा आता है ना, जो विटनेस होता है, वो क्या कटघरा बोलते हैं उसको, तो लिटरली जब उसको क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना बहुत सारे, तब भी वो ऐसे ऐसे करेगा। इसी वजह से जो मूवीज बनाते हैं ना, मैं उनको इतना रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि रियल लाइफ को वो बिल्कुल कॉपी करते हैं कि जो बॉडी लैंग्वेज बंदा रियल में करेगा ना, वही चीजें मूवीज में दिखाते हैं। आपको लगता होगा कि नहीं यार ये बोरिंग मूवी थी, एंटरटेनिंग नहीं थी, है ना, मजा नहीं आया, बट मेरे को आज तक कभी फील ही नहीं हुआ कि कोई भी मूवी बेकार है। उसकी स्टोरी बेकार हो सकती है, बट मैं कुछ और चीजें देखता हूँ I mean, वो वाली सीन नहीं मैं बॉडी लैंग्वेज देखता हूँ, मैं स्क्रिप्ट देखता हूँ मेनली मूवीज की। तो ये रैपिड ब्लिंकिंग नर्वसनेस और डिसऑनेस्टी भी शो कर सकता है। तो मेक श्योर जब भी आप इस वर्ल्ड में निकलते हो तो एटलीस्ट रैपिड ब्लिंकिंग कभी भी मत करना। नॉर्मली अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करो, स्लो रखो एंड नॉर्मली ब्लिंक करो जैसे आप करते हो। फिफ्थ बॉडी लैंग्वेज है प्लेइंग विद हेयर्स। तो बालों के साथ खेलने के लिटरली बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। तो अगर आप लड़के हो और अपने बालों के साथ साथ खेल रहे हो, है ना, ये तो नॉर्मली हम करते रहते हैं कि बाल सेट कर रहे हैं बार बार ऐसे, तो हम तब करते हैं जब हम नर्वस होते हैं। बट ये लड़कियों का थोड़ा अलग होता है। अगर लड़कियां खेल रही है ना, तो आपको वो कुछ और साइंस दे रही हैं, वो मैं साइंस नहीं बताना चाहता अब इन शॉर्ट में बताओ तो ये अट्रैक्शन का साइन होता है अगर कोई गर्ल अपने बालों के साथ ऐसे खेल रही है। तो जैसे कि साइड मैं भी थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ जब ऐसे कैमरा के आगे बोलना होता है। तो जब मैंने कट लगाना होता है ना, जब मैं कट लगा देता हूँ तो मैं लिटरली अपने ना ऐसे सबकॉन्शियसली ऐसे ऐसे कर रहा होता हूँ, अपने बाल सेट कर रहा होता हूँ। अब इतने छोटे बाल हैं, ये तो वैसे ही रहेंगे, मतलब मेरे ऐसे करने से कौन सा ये और अच्छे लगना शुरू हो जाएंगे, बट वही सबकॉन्शियसली मैं ये कर रहा होता हूँ। तो आप भी इसका ध्यान रखना सो दैट आप नर्वस ना दिखो जब भी आप कोई ऐसी सिचुएशन में आते हो। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ न्यू सीखने को मिला होगा। एंड इन सब पॉइंट्स में से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। ओके